हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग पॉइंट पर, द हिमाचल लर्निंग पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा जो है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ एक बातें आपसे कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और धर्मशाला कॉलेज में जो है वो टोटल 350 गवर्नमेंट सीट्स है, जिसमें कि 100 सीट्स जो है वो एचपीयू के अंडर आती है और 250 सीट्स जो है वो धर्मशाला के अंडर आती है। ठीक है, इसमें 85% का जो कोटा होता है वो हिमाचली बोनाफाइड के लिए रहता है और जो 15% का कोटा होता है वो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड रहता है। यदि कोई कैंडिडेट्स जो है वो 15 सीट्स जो है अगर ये प्रॉपर फिल नहीं हो पाती है, कुछ एक सीट्स खाली रह जाती है, तो उन सीट्स को जो है वो इन 85 सीट्स के साथ मर्ज कर लिया जाता है, यानी कि जो हिमाचली बोनाफाइड है उनके लिए जो है वो रिजर्व्ड कर दी जाती है, उनको वो दे दी जाती है जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। यही छोटी सी बात आप तक पहुंचानी थी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एचपीयू कैंपस गवर्नमेंट सीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ जो है वो 117 प्लस ही रहने वाली है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस बार जो कट ऑफ है वो एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो है वो बहुत हाई रहने वाली है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए हैं। नो डाउट कि जो प्राइवेट सीट्स है वो खाली रहेगी, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी उस टाइम तक आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स भी नहीं हैं। और जो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स के लिए ही जो है वो compete करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, अगर उनको मिली गवर्नमेंट सीट्स तो वो अप्लाई करते हैं आगे, नहीं तो फिर वो आगे प्राइवेट से जो है वो बीएड नहीं करते हैं। पर जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए कट ऑफ है वो बहुत हाई रहने वाली है। सबसे ज़्यादा हाई हमेशा एचपीयू के लिए रहती है और आर्ट स्ट्रीम से आपका जो है वो टॉपर रहेगा, जो मुझे लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नहीं लिखा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 115 प्लस रहने वाली है, क्योंकि एक दो सीट्स ही है आर्ट्स स्ट्रीम में, एक या दो सीट्स होती है, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको वो सीट्स मिल जाएगी। आगे देखते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है 113 से 115 के बीच कट ऑफ जो है वो रह सकती है। एससी कैटेगरी के लिए 110 से 112 और एसटी कैटेगरी के लिए 108 से 111। मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आपके मार्क्स इससे कम है तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी आपका लक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम नॉन मेडिकल स्ट्रीम की ओर चलते हैं। नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 113 प्लस ही रहेगी और ओबीसी की 110 प्लस रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 105 से 109 के बीच जा सकती है। एससी कैटेगरी की जो है वो 104 कट ऑफ रह सकती है और एसटी कैटेगरी की 103 प्लस माइनस रह सकती है। अब हम आगे बढ़ते हुए मेडिकल स्ट्रीम की ओर चलते हैं। मेडिकल स्ट्रीम में जो है आपकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 110 प्लस रहेगी और ओबीसी में 108 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 106 प्लस और एससी कैटेगरी में 104 प्लस और एसटी कैटेगरी में 103 प्लस रह सकती है। इससे कम कट ऑफ की आप उम्मीद करिएगा ही मत, क्योंकि थर्ड राउंड तक भी आप अपनी प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ देख पाएंगे उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि जो कट ऑफ है वो हाई ही गई है थर्ड राउंड तक भी। तो एचपीयू में क्योंकि सीट्स भी कम होती है और इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे अगर मान लो कि किसी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 110 नंबर है और किसी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 110 नंबर है और एससी कैटेगरी के किसी कैंडिडेट के जो है 111 नंबर है, तो उस 111 नंबर के कैंडिडेट को जो है वो जनरल कैटेगरी की सीट जो है वो मिल जाती है और जनरल कैटेगरी वाला उस सीट से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से जो है जनरल की कट ऑफ हाई जाती है
और एससी की या एसटी की सीट जो है वो खाली रह जाती है, वहाँ दूसरी जगह कोई दूसरा एससी का बंदा जो है कम मार्क्स वाला जो है वो उसको वो सीट मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जीसीटी धर्मशाला की ओर चलते हैं। धर्मशाला में आपकी कट ऑफ जो है एज़ कम्पेयर टू एचपीयू शिमला जो है वो कम रहती है, जिसके कैटेगरी में 95 प्लस मार्क्स है। वो सोच सकते हैं कि उनकी जो कट ऑफ है वो जी धर्मशाला में उनका नंबर जो है वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए लग सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले आर्ट स्ट्रीम की। आर्ट स्ट्रीम में जो है जनरल कैटेगरी की 103 से 106 रह सकती है, प्लस माइनस ऊपर नीचे एक दो नंबर रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी की 101 से 102 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 99 या 101 इस तरह से रह सकती है। एससी कैटेगरी की 97 प्लस रहेगी। एसटी कैटेगरी भी 96 प्लस रहेगी। आगे बढ़ते हुए हम नॉन मेडिकल स्ट्रीम की ओर चलते हैं। इसमें जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 104 प्लस रहेगी। ओबीसी की 101 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 98 प्लस, एससी कैटेगरी की 97 प्लस, एसटी कैटेगरी की 95 प्लस। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो इतनी कम क्यों की हुई है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ वो हर कैटेगरी में कम जाएगी। ये मेरे जो है खुद के इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं कि ये कम जा सकती है, तो इसलिए मैंने अपने एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन की है ये एक कि हाँ ऐसा हो सकता है। आप ऐसे इसको वो ना लीजिएगा कि हाँ मेरा नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएगा। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, इसमें कट ऑफ हाई भी जा सकती है और इससे कम भी जा सकती है। कम तो नहीं जाएगी, 98 से कम तो नहीं जाएगी, पर इससे हाई जा सकती है। तो आगे चलते हैं। मेडिकल स्ट्रीम में जो है कट ऑफ इस बार जनरल कैटेगरी की 103 रहेगी, ओबीसी कैटेगरी की 102, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 100 प्लस रहेगी, एससी कैटेगरी की 97 और एसटी कैटेगरी की 94 कट ऑफ रह सकती है। यही दो वीडियो थी, ये कट ऑफ की वीडियो थी आपके लिए। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी इसमें। आपके मार्क्स अगर होंगे इस कैटेगरी के अंडर तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उन्होंने अपना बेस्ट ही दिया होगा। किसी को गवर्नमेंट सीट मिले ना मिले इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि सीट खुद से ही पहले ही कम है, जिसमें कि 350 सीट्स है, उसमें भी 15% कोटा जो है वो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट को मिलता है। तो आपको इसमें कोई वो बुरा मानने की बात नहीं है। बहुत गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप उनकी प्रिपरेशन करो जब आप ग्रेजुएट हो, क्योंकि बीएड एंट्रांस एक ऐसा एंट्रांस है कि अगर आप एचपीयू में भी सीट चाहोगे तब भी आपकी सीट कंफर्म नहीं है। हाँ, जीसीडी माफ़ कीजिएगा, धर्मशाला में जो सीट्स है उसमें जो है वो एज़ कम्पेयर टू एचपीयू जो है वो कट ऑफ कम रहती है। पर फिर भी परंतु जो जितने भी 8,000 कुछ कैंडिडेट्स ने जो है वो एग्जामिनेशन दिया है, सबको तो सीट नहीं मिल सकती है। जिसने अपना बेस्ट दिया होगा, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसी को ये सीट्स मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।